स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी के एक लेसन जिसका नाम त्यागपथी है, उस लेसन का सारांश समझेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथम सर्ग। थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आखेट हेतु गए थे। वहीं उन्हें अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। कुमार तुरंत लौट आते हैं। पिता के रोग का बहुत उपचार करवाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरापथ पर हूणों से युद्ध करने में लगे थे। हर्षवर्धन ने दूत के साथ अपने अग्रज को पिता की अस्वस्थता का समाचार पहुंचाया। इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ती देख आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं मानी और हर्ष के पिता की मृत्यु के पूर्व ही वे आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात राजा प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल मन से राजमहल में लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अनुजा बहन राजश्री तथा अग्रज भाई राज्यवर्धन की क्या दशा होगी। यहीं पर प्रथम सर्ग समाप्त होता है। द्वितीय सर्ग। राज्यवर्धन हूणों को परास्त कर सेना सहित अपने नगर सकुशल लौट आते हैं। शोक विहल हर्षवर्धन की दशा देख वे बिखल बिखल कर रोते हैं। माता पिता की मृत्यु से शोकाकुल राज्यवर्धन वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं, किंतु तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी छोटी बहन राजश्री के पति गृहमन को मार डाला है तथा राजश्री को कारागार में डाल दिया है। राज्यवर्धन वैराग्य को भूल मालवराज का विनाश करने चल देते हैं। राज्यवर्धन गौड़ नरेश को पराजित कर देते हैं, परंतु गौड़ नरेश छलपूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। हर्षवर्धन को जब यह समाचार मिलता है तो वे विशाल सेना लेकर मालवराज से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में हर्षवर्धन को समाचार मिलता है कि उनकी छोटी बहन राजश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल की वन में चली गई है। यह समाचार पाकर हर्षवर्धन बहन को खोजने वन की ओर चल देते हैं। वन में दिवाकर मित्र के आश्रम में उन्हें एक भिक्षुक से यह समाचार मिलता है कि राजश्री आत्मदाह करने वाली है। वे शीघ्र ही पहुंचकर राजश्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। वे दिवाकर मित्र और राजश्री को अपने साथ ले कन्नौज लौट आते हैं। यहीं पर द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। तृतीय सर्ग। हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। वहां अनीतिपूर्वक अधिकार जमाने वाला मालव कुलपुत्र भाग जाता है। राज्यवर्धन का हत्यारा गौड़पति शशांक भी अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन से कन्नौज का राजा बनने की प्रार्थना करते हैं, परंतु हर्ष अपनी बहन का राज्य लेने से मना कर देते हैं। वे अपनी बहन से सिंहासन पर बैठने को कहते हैं, परंतु बहन भी राज सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती है। फिर हर्षवर्धन ही कन्नौज के संरक्षक बनकर अपनी बहन के नाम से वहां शासन चलाते हैं। इसके 6 वर्षों तक हर्षवर्धन का दिग्विजय अभियान चलता है। उन्होंने कश्मीर, पंचनद, सारस्वत, मिथिला, उत्कल, गौड़, नेपाल, वल्लभी, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीतकर तथा यवन, हूण और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर एक सुसंगठित राज्य बनाया। अपनी बहन के स्नेहवश वे अपनी राजधानी भी कन्नौज को ही बनाते हैं और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सुखी तथा धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हो रही थी। यहीं पर तृतीय सर्ग समाप्त होता है। चतुर्थ सर्ग। राजश्री एक बड़े
राज्य की शासिका होकर भी दुखी है। वह सब कुछ छोड़कर गव्य वस्त्र धारण कर भिक्षुणी बनना चाहती है। वह हर्षवर्धन से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगने जाती है तो हर्षवर्धन उसे समझाते हैं कि तुम तो मन से सन्यासिनी ही हो। यदि तुम गव्य वस्त्र धारण करना चाहती हो तो अपने वचनानुसार मैं भी तुम्हारे साथ ही संन्यास ले लूँगा। तभी दिवाकर मित्र आकर उन्हें समझाते हैं कि वास्तव में आप दोनों भाई बहन एक मन सन्यासी हैं, किंतु आज देश की रक्षा एवं सेवा संन्यास ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है। दिवाकर मित्र के समझाने पर दोनों संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाते हैं। यहीं पर चतुर्थ सर्ग समाप्त होता है। पंचम सर्ग। हर्षवर्धन एक आदर्श सम्राट के रूप में शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी है। विद्वानों की पूजा की जाती है। सभी प्रजाजन आचरणवान, धर्मपालक, स्वतंत्र तथा सुरुचि संपन्न हैं। महाराज हर्षवर्धन सदैव जन कल्याण एवं शास्त्र चिंतन में लगे रहते हैं। अपने भाई के ऐसे धर्मानुशासन को देखकर राजश्री भी प्रसन्न रहती है। संपूर्ण राज्य एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। एक बार हर्षवर्धन तीर्थराज प्रयाग में संपूर्ण राजकोष दान कर देने की घोषणा करते हैं। सब कुछ दान करके वे अपनी बहन से मांगकर वस्त्र पहनते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष बाद वे इसी प्रकार अपना सर्वस्व दान करने लगे। इस दान को वे प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम देते हैं। अपने जीवन में वे 6 बार इस प्रकार के सर्वस्व दान का आयोजन करते हैं। हर्षवर्धन संसार भर में भारतीय संस्कृति का प्रसार करते हैं। इस प्रकार कर्तव्यपरायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर तथा कल्याणकारी सिद्ध होता है। इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।